अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम आमनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम है कि हम मुतालिए कुरान हकीम की आज की इस नशिस्त में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। गुज़श्ता नशिस्त में हमने सूरा अल बक़रा के दूसरे रुकू की आयात 8 से 12 तक का मुतालिया किया था। आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 13 से आगे मुतालिया करेंगे। अल्लाह ताला हमें हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता दर्स में मैंने अर्ज़ किया था कि ये पूरा रुकू मुनाफ़िकीन से मुताल्लिक़ है। मुनाफ़िकीन वो लोग हैं कि मुसलमानों की सफ़ों के अंदर मौजूद होते हुए भी उन्हें पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। वो अपनी अलामात से पहचाने जाते हैं, लेकिन उन्हें मुनाफिकीन कहा नहीं जा सकता। मुनाफिक वो होते हैं। क्यों नहीं कहा जा सकता? इसलिए कि वो मुसलमान होने की कानूनी शराइत पूरी कर रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि कानूनी तौर पे उन्हें मुसलमान समझने से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा उन्हें मुसलमानों से अलग शुमार नहीं किया जा सकता। वो मुसलमानों की सफ़ों के अंदर ही रहते हैं। और पहले तो ये होता था बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कि मुसलमानों की एक ही सफ़ हुआ करती थी, एक ही सफ़ हुआ करती थी, यानी एक ही जमात हुआ करती थी। तो उसके अंदर वो शामिल होते थे। आज की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। आज मुसलमानों की एक सफ़ नहीं है।
आज मुसलमानों की अनगिनत सफ़े हैं, बेशुमार जमातें हैं, बेशुमार गुरोह हैं, फ़िरके हैं, पार्टियां हैं। अगर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कोई शख्स मुसलमानों की सफ़ से अलहदा हो जाता तो साफ नज़र आ जाता कि ये ग्रोह मुनाफिकीन का ग्रोह अब तो दायरे इस्लाम से वाक़ियतन खारिज हो चुका। लेकिन उसे चूंकि मुसलमानों के अंदर रहते हुए शेल्टर हासिल था, इसलिए वो मुसलमानों की जमात से अलग नहीं हुआ। आज सूरत हाल ये है कि वो शेल्टर जिसे हम मुसलमानों की सफ़ कह रहे हैं, मुसलमानों की जमात कह रहे हैं, वो मौजूद नहीं। लिहाजा आज इस्लाम को बतौर शेल्टर इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्लाम के नाम पर मुनाफिकत भी चल रही है। आज बेशुमार जमातें, फिरके, पार्टियां हमारे मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं। किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि ये मोमिन है और ये मुनाफिक है। कैसे पता चले कि वो सफ़ कौन सी है, वो जमात कौन सी है जिसको मुनाफिकीन भी बतौर शेल्टर इस्तेमाल किया करते थे? बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि आज इस बात को बेऐने ही उस तरह साबित किया जा सके। वजह क्या है? वजह यह है कि आज जितने ग्रोह मौजूद हैं, जितनी पार्टियां मौजूद हैं, जितने फ़िरके मौजूद हैं, तमाम के तमाम किसी आम शख्स की क़यादत में चल रहे हैं। कोई ग्रोह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में नहीं चल रहा। अगर ऐसा होता तो दूसरे ग्रोह के पैदा होने का सवाल ही पैदा ना होता। इसी वजह से आज इतने ग्रोह पैदा हो चुके हैं कि उस ग्रोह को, जिसे हम मुसलमानों की सफ़ कहते हैं, जिसे हम मुसलमानों की जमात कहते हैं, उस ग्रोह को लीड करने वाला आज उन्हीं जैसा है जैसे दीगर जमातों के ग्रोहों के अफराद हैं। लिहाजा लोगों के लिए दुश्वारी है ये बात जानने में कि दर हकीकत वो सफ़ कौन सी है हमें जिसके अंदर होना चाहिए। मुनाफिक कौन होता है
मैंने पहले अर्ज किया कि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता, लेकिन अलामात इतनी बयान हुई हैं कि हम अगर हकीकतन इसका जायज़ा लें तो हमें नज़र आएगा कि कहाँ कहाँ मुनाफिकत हो रही है, किस किस तरीके से मुनाफिकत हो रही है। बिला तमसील व बिला मिसाल समझाने के लिए अर्ज कर सकता हूँ, और इस बात को समझाने की हद तक ही समझा जाए कि मुनाफिक किसी के माथे पे नहीं लिखा होता। सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं कि मुझ जैसा शख्स भी मुनाफिक हो सकता है, आप जैसा शख्स भी मुनाफिक हो सकता है, क्योंकि माथे पे नहीं लिखा हुआ। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर मुसलमानों को लीड कर रहे हैं, उन जैसे भी मुनाफिक हो सकते हैं। बड़े बड़े उलमाए कराम हैं जिनके पीछे लाखों मुसलमान लगे हुए हैं, उन जैसे भी मुनाफिक हो सकते हैं। बड़े बड़े पीराने कराम हैं, लाखों की तादाद में मुरीदीन हैं उनके, उन जैसे भी मुनाफिक हो सकते हैं, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा। किसी का तर्ज अमल बताएगा कि वो मुनाफिक है या नहीं। ये कोई पैमाना नहीं कि अगर किसी शख्स के पीछे हजार हा लखू खा लोग चल रहे हैं तो वो मुनाफिक नहीं हो सकता। हो सकता है अगर उसके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, तो वो मुनाफिक हो सकता है, खा वो कितना बड़ा लीडर ही क्यों ना हो, कितना बड़ा आलिम ही क्यों ना हो। तो मुनाफिक किसी के माथे पे नहीं लिखा, उसके तर्ज अमल से हम जानेंगे, और तर्ज अमल उसका क्या होता है। अलामात तो मैंने अर्ज किया कि बहुत सारी हैं, लेकिन एक बुनियादी बात आपके सामने रख दूं कि मुसलमान और मोमिन वो होता है जिसके सामने हमेशा दीन का मफाद होता है। मुसलमान और मोमिन के पेशे नजर हमेशा दीन का मफाद होता है। उसका जाती मफाद सानवी हैसियत रखता है या नहीं होता। लेकिन मुनाफिक वो शख्स होता है कि उसे अपना जाती मफाद अजीज होता है। अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा हो जिसमें दीन का मफाद भी है, उसका जाती मफाद भी है, तो वो काम तो वो करेगा, लेकिन अगर उसमें उसका जाती मफाद नहीं तो वो दीन के मफाद को जाती मफाद पे कुर्बान कर देगा। गोया अगर उसका अपना मफाद है तो वो कोई दीन का काम करेगा, अगर उसका अपना मफाद नहीं तो वो दीन की खातिर कुछ नहीं करेगा।
हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि मोमिन वो होता है, मुस्लिम वो होता है जो अपने मफादात को तर्क कर दे दीन के मफाद की खातिर। इसके बावजूद वो अपने मफाद को तरजीह देता है। और जब मुसलमान इस हद तक तफरके में मुब्तला हो चुके हों, पार्टीबाजी का शिकार हो चुके हों, तो हर ग्रोह के यहां अपने मफादात होते हैं। दीन का मफाद पीछे रह जाता है। तफरके का यह सबसे बड़ा नुकसान है कि हर ग्रोह के अपने मफादात पैदा हो जाते हैं। अब वो दीन के मफाद की खातिर अपने मफाद को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि वही काम दीन का काम है जिससे हमारा मफाद भी हासिल हो। वो ऐसे काम को दीन का काम नहीं समझते जिससे उनके जाती मफाद को खतरा हो। लिहाजा वो कभी भी दीन की खातिर मुश्तरका जिद्दोजहद नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि उनके जाती मफाद पे जद पड़ती है। दीन का मफाद तो इसी में है कि सब मिलकर जिद्दोजहद करें, अल्लाह के दीन को गालिब करें। लेकिन उनका जाती मफाद इसमें है कि अगर वो अकेले ये काम कर जाएं तो क्या ही बात है। लिहाजा ना उनसे अकेले ये काम होना है, ना उन्होंने अपने मफाद को कुर्बान करना है। अपने मफाद को लेके बैठे रहेंगे और दीन के मफाद की खातिर इकट्ठे नहीं होंगे। आज बहुत मुश्किलात दरपेश हैं मुसलमानों को, और इस मुनाफिकत ने मुसलमानों को बेहद नुकसान पहुंचाया है। पिछली नशिस्त में मैं अर्ज कर चुका कि मुनाफिक को शऊर नहीं होता इस बात का कि वो दीन को नुकसान पहुंचा रहा है। एक भाई ने सवाल किया था कि क्या इस शऊर का ताल्लुक इल्म से है? तो आज की आयत मुबारका इसी हवाले से है कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि जब इनसे कहा जाता है कि तुम उसी तरह ईमान लाओ जिस तरह बाकी लोग ईमान ले आए हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान ले आए? ये वो लोग हैं जो अहले हक को बेवकूफ समझते हैं। उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को, सहाबा कराम को ये लोग बेवकूफ समझते थे कि ये तो बेवकूफ हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया इन्होंने, अपने मफाद को तर्क कर दिया इन्होंने अल्लाह की खातिर, अल्लाह के रसूल की खातिर। ये तो दीन की खातिर मर मिटने को तैयार हैं, सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। ये क्या बेवकूफी है? वो कहते थे ये बेवकूफी है। अक्लमंदी ये है
कि अगर अपना मफाद है तो ठीक है करो, अपना मफाद नहीं तो ना करो। जंग के लिए बुलाया जाता था, सहाबाए कराम जिस हाल में होते थे निकल खड़े होते थे, वो कहते थे ये तो बेवकूफ है, घर में बच्चे बीमार हैं, बीवी बीमार है, उठ के चल दिए, फसलें तैयार हैं, उठ के चल दिए, उधर मारे जाएंगे, बीवी बच्चों का क्या बनेगा, अपना माल भी सब कुछ दे रहे हैं, ये तो बेवकूफी है। हां, अगर पता हो कि जाना है, नुकसान कुछ नहीं होना, फायदा ही मिलना है, तो फिर ठीक है। अगर हमें अपना मफाद हासिल होगा तो फिर ठीक है। अपना नुकसान करना कौन सी अक्लमंदी है? यह उनका तर्ज अमल था कि अहले हक को बेवकूफ समझते थे। और आज भी अहले हक को बेवकूफ ही समझा जाना चाहिए मुनाफिकीन की तरफ से, क्योंकि मुनाफिकीन होते ही वो हैं जो अहले हक को बेवकूफ समझते हैं कि ये क्या बेवकूफी है, अक्लमंदी तो ये है, वक्त के साथ चलना चाहिए, हालात के मुताबिक चलना चाहिए। वक्त के साथ चलने और हालात के साथ चलने से मुराद उनकी यह होती है कि अगर फायदा है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। दीन के उसूल की कोई परवाह नहीं, दीन की कोई परवाह नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की कोई परवाह नहीं। अल्लाह के अहकामात पामाल होते रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां होती रहें, दीन के परखचे उड़ाए जाते रहें, कोई मसला नहीं। हमने तो हालात के साथ चलना है, वक्त के साथ चलना है। यह मुनाफिकत है कि अपने मफाद पर दीन के मफाद को कुर्बान कर देना। और इसे ये लोग अक्लमंदी समझते हैं। और फरमाया कि बेवकूफ वो नहीं जो ईमान लाए, बेवकूफ तो तुम खुद हो, ये खुद बेवकूफ हैं, लेकिन जानते नहीं, इन्हें इल्म नहीं इस बात का। वो अपने तहीं अक्लमंद समझ रहे हैं बेवकूफ, उन्हें इस बात का इल्म नहीं, उन्हें इस बात का शऊर नहीं। अहले हक को बेवकूफ समझते हैं। आज के दौर में, इस तफरका परवरी के दौर में, इस पार्टीबाजी के दौर में वहदत की बात करना, इससे बेवकूफी से ताबीर किया जाता है कि यह क्या बेवकूफी है कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह अकबर। भाई ये आपके यहां बेवकूफी होगी, दर हकीकत अक्लमंदी यही है। और जो कुछ आप कर रहे हो, आपके यहां अक्लमंदी होगी, दर हकीकत वो बेवकूफी है। भाई ये कौन सी अक्लमंदी है कि आप पार्टियों में तकसीम हो जाएं, तफरके में मुब्तला हो जाएं? ये कौन सी अक्लमंदी है? ये तो सरासर बेवकूफी है। लेकिन चूंकि
इससे उनके मफाद को नुकसान पहुंचता है। अगर वो तफरके और पार्टीबाजी को तर्क करते हैं तो उनके मफाद को नुकसान पहुंचता है, इसलिए वो कहते हैं कि ये क्या बेवकूफी है। भाई अक्लमंदी सिर्फ वो है जिसका तकाजा दीन करता है। अक्लमंदी ये नहीं कि आप जो चाहें दीन की ताबीर करते फिरें, आप दीन के उसूलों को तर्क कर दें, आप तफरके को ऐन इस्लाम करार देते फिरें। यह अक्लमंदी नहीं, ये बेवकूफी है। ये खुद बेवकूफ हैं जो ना हक को समझते हैं ना अहले हक को समझते हैं। तो मैंने अर्ज किया कि ये बड़े बड़े लोग हैं, आम लोग नहीं हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं, लेकिन वो अक्लमंदी इसी को समझते हैं कि ये जत्थे बरकरार रहें, क्योंकि इससे उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो इस बात को बेवकूफ़ी समझते हैं कि तमाम लोग अपनी अपनी पार्टियां तोड़ दें और एक हो जाएं। ये बेवकूफ़ी है उनके यहां। अगर अक्लमंदी होती तो एक हो चुके होते। ये बेवकूफ़ी है उनके यहां। पूछें जाकर अपने अकाबरीन से कि हुजूर अक्लमंदी क्या है, बेवकूफ़ी क्या है? क्या ये अक्लमंदी है कि हम सैकड़ों ग्रोहों में तकसीम होकर बैठे हैं? क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? और क्या वादत इख्तियार करना अक्लमंदी नहीं है? तो आपसे कहेंगे कि हां, अक्लमंदी तो यही है कि हम सब एक हो जाएं, लेकिन क्या किया जाए, लेकिन ये, लेकिन वो। भाई लेकिन लेकिन नहीं चलता दीन के अंदर। दीन के ठोस उसूल हैं, उन्हें ना आप छोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। उन पे अगर ले दे करेंगे तो साबित हो जाएगा कि आपके मफादात पे जद पड़ रही है, इसलिए आप आएं बाएं शाएं कर रहे हैं। और अगर आप अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लेकिन वेकिन की तकरार करेंगे तो पता चलेगा कि ये तो मुनाफिकत हो रही है दीन के साथ। सीधी बात क्यों नहीं कहते? अगर तुम मोमिन हो, दो टोक बात क्यों नहीं कहते? अगर तुम मोमिन हो। अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, पार्टियां बना रखी हैं, मसनदें सजा रखी हैं, पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है इन्हें, पूरी मराआत हासिल है इन्हें, बादशाह बने बैठे हैं अपने अपने जत्थों के साथ, हुकूमतें चल रही हैं उनकी। कैसे वो दीन की खातिर अपने मफादात को कुर्बान करें? असासा जात का शुमार ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी जमातें हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, इनके असासा जात का शुमार ही नहीं। इतना माल इकट्ठा कर रखा है, लोगों से चंदे ले लेकर, खाले इकट्ठी कर करके इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है, इतनी जायदादें बना रखी हैं कि अब दीन की खातिर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं, दिल नहीं मानता। दुनिया को
दीन पर कुर्बान करने को दिल नहीं चाहता इनका। बनते फिर रहे हैं दीनदार, दुनिया को चिमट कर बैठे हुए हैं, दुनिया को समेट कर बैठे हुए हैं। दीन पर उस दुनिया को कुर्बान करने को तैयार नहीं, और दावा है दीनदारी का। ये कैसी दीनदारी है? या हम बेवकूफ हैं या ये बेवकूफ है। वादत और तफरके का फर्क अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप कैसे दीनदार हैं? आप कैसे आलिम हैं? आप कैसे मुफ्ती हैं? कैसे मुज्तहिद हैं? कि आपको यह बात समझ में नहीं आ रही कि तफरका निरी बेवकूफी है, अक्लमंदी वहदत है। बेवकूफी को आप क्यों नहीं छोड़ते? अक्लमंदी को इख्तियार क्यों नहीं करते? ए अक्ल वालों, अक्लमंद बनो, बेवकूफी ना करो। बड़ा घाटे का सौदा है। दीन का नाम लेकर बेवकूफी करना मुनाफिकत है। दीन के नाम पर बेवकूफी करना मुनाफिकत है। जानबूझ के बेवकूफी करना मुनाफिकत है। आगे अल्लाह जल्ला मजदूहू फरमाते हैं, व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जब ये लोग मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हम तो मोमिन हैं। और जब अपने शयातीन से मिलते हैं, अपने शयातीन से मिलते हैं, शयातीन जिन्नों में से भी होते हैं, इंसानों में से भी होते हैं। मौका महल से पता चलता है कहाँ जिन्नों के लिए शयातीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, कहाँ इंसानों के लिए हुआ। तो ये इनके शयातीन इनके गुरु हैं, इनके उस्ताद हैं, इनके शागिर्द हैं, इनके भाई बंद हैं। उनसे जब मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों के साथ तो हम मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं। यानी अहले हक से जब मिलते हैं तो कहते हैं आपकी बात ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, हम भी इसी बात के कायल हैं। लेकिन जब अपने लोगों से जाकर मिलते हैं तो कहते हैं हाँ हम तो आपके साथ ही हैं। उनके साथ तो ज़रा शुगल करते हैं, मजाक करते हैं उनके साथ। अल्लाह यस्तहज़ो बिहुम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह इन मुनाफिकों से हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिए जाता है। कि
शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, एक दूसरे का मजाक उड़ाना तो हम देखते हैं आम है मुसलमानों में। एक गिरोह दूसरे गिरोह का मजाक उड़ाता है। जब कोई गिरोह अपने तईं दीन का कोई काम करने चला हो तो दूसरा गिरोह मजाक उड़ाता है। दूसरा गिरोह चले तो तीसरा गिरोह मजाक उड़ाता है। अफसोस ये है कि चूंकि सब ही एक जैसे हैं, इसलिए वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। और देखा जाए तो ये दीन के साथ मजाक है। आज मुसलमानों के साथ तो ये मजाक कर नहीं सकते, क्योंकि अभी मुसलमानों की वो सफ मौजूद ही नहीं जिसका ये मजाक उड़ाएं, जिसको जाकर ये यकीन दिलाएं कि हम तो मोमिन हैं। ये एक दूसरे का मजाक उड़ा के दीन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सब ही दीन के नाम पे काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि पहले मुसलमानों की सफ होती थी, आज वो सफ मौजूद नहीं। आज ये दीन के नाम पे मुनाफिकत करते हैं, तो फिर ये दीन का मजाक उड़ाते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर दीन का मजाक उड़ रहा है इनकी वजह से। तो अल्लाह जल्ला मजदहू फरमाते हैं कि अल्लाह इनके साथ मजाक कर रहा है, इनको ढील दिए जाता है, अपनी सरकशी में बहकते रहें। जहां तक जाते हैं इन्हें जाने दिया जाए। जितनी मुनाफिकत कर सकते हैं, ये मर्ज है, बढ़ता जा रहा है। ये दलदल है जिसमें ये धंसते जा रहे हैं, तो अंजाम अच्छा नहीं इनका। उसके बाद फरमाया उलाइकल्लज़ी नश्तरवुद्दलालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी। हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी। इस्लाम कबूल किया, लेकिन मुनाफिकत कर बैठे, गुमराही खरीद ली, हिदायत को छोड़ दिया। बड़ा घाटे का सौदा है कि इस्लाम कबूल करके गुमराह हो गए। एक वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया, उन्होंने तो कोई सौदा किया ही नहीं। ये वो लोग हैं जो एक सौदा करके, तिजारत करके गुमराही का सौदा कर बैठे। इस्लाम कबूल किया, फिर गुमराह हो गए। और न सिर्फ गुमराह हुए बल्कि फिर हिदायत याब ही ना हुए। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। इनकी मिसाल उस शख्स की है जिसने शब तारीक में आग जलाई। जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीज़ें रोशन की तो अल्लाह ने इन लोगों की रोशनी ज़ायल कर दी और इनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। फरमाया कि इनकी मिसाल
ऐसे है जैसे किसी शख्स ने आग जलाई और आग ने इर्द गिर्द के माहौल को रोशन कर दिया, और जब इर्द गिर्द का माहौल रोशन हो गया तो अल्लाह ने इनकी आंखों का नूर सलब कर दिया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। अब इन्हें कुछ नज़र नहीं आता, हालांकि उस शख्स ने आग जला रखी है, इर्द गिर्द का माहौल रोशन है, लेकिन इन्हें कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि इनकी बसारत छिन चुकी है, वो नूर छिन चुका है जिससे देखते हैं। और याद रखें, अल्लाह जल्ला मजदहू ने हर बात को अपने साथ मंसूब किया है कुरान मजीद के अंदर कि अल्लाह ने उनका नूर सलब कर लिया। अल्लाह ने इस तरह सलब नहीं कर लिया कि अल्लाह की उनके साथ कोई दुश्मनी थी, नहीं, वो देखना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते ही नहीं थे हिदायत याब होना, हक को कबूल ही नहीं करना चाहते थे कि वो उन्हें कुर्बान नहीं करना चाहते थे, लिहाजा उन्हें वो नूर, वो रोशनी दिखाई ही नहीं देती थी, उन्हें हक सुझाई ही नहीं देता था। सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरफ, किसी सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। यानी अब उनकी तमाम सलाहियतें सल्ब हो चुकी हैं। ये मुनाफिकत ऐसी चीज है कि गूंगे होके रह जाते हैं लोग, बहरे होके रह जाते हैं, हक बात इनकी जुबान पे आती ही नहीं, गूंगे हो जाते हैं, हक बात इनके कानों को अच्छी ही नहीं लगती, बहरे हो जाते हैं और हक की तरफ रुजू नहीं करते। औ कसय्यबिम मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। या इनकी मिसाल मीह की सी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कूंद रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे लें और खुदा काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। यानी ये वो लोग हैं कि इनकी मिसाल ऐसे है कि बारिश बरस रही हो, बादल कड़क रहे हों, बिजली कड़क रही हो और ये इस डर से अपनी कानों में उंगलियां डाल लें कि कहीं ऐसा ना हो इस आवाज की वजह से, कड़क की वजह से हमें मौत आ जाए, तो अपने कानों में उंगलियां डाल लें। तो फरमाया कि ये जो चाहे करें, अल्लाह इनको हर तरफ से घेरे हुए है, ये कहीं भाग नहीं सकते। यानी जिस तरह कहते हैं ना कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है, तो क्या इस तरह वो बच जाता है मरने से? हरगिज नहीं। तो ये कानों में उंगलियां देने से मौत से नहीं बच सकते, या वो जो कड़क है जो बिजली की, वो बंद नहीं हो जाएगी, वो सुनाई देगी इन्हें।
इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। अल्लाह इनको हर तरफ से घेरे हुए है, अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकते। यकादुल बरक़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा अदाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अब्सारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। करीब है कि बिजली की चमक इनकी आँखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती है, इन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की सुनवाई और आँखों की बीनाई दोनों को ज़ायल कर देता। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बिजली जब चमकती है तो उससे रोशनी होती है, वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर टामक टोइयाँ मारते हैं, चलते हैं, फिर अंधेरा छा जाता है, फिर वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं। कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ नजर नहीं आता। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की सुनवाई और आंखों की बीनाई दोनों को ज़ायल कर देता। अब अल्लाह जल्ला मजदहू आदिल हैं, जालिम नहीं है। जो शख्स जिस हद तक सुनना चाहता है अल्लाह पाक उसे सुनने देते हैं, जिस हद तक देखना चाहता है अल्लाह पाक उसे देखने देते हैं। ऐसा नहीं कि एक शख्स सुनना तो चाहता है, अल्लाह पाक उस पे उसके कानों पे पर्दा डाल दें। एक देखना चाहता है, ऐसा नहीं है कि उसकी आंखों पे पट्टी बन जाए, नहीं, जिस हद तक वो देखना चाहता है उसे देखने दिया जाता है, जिस हद तक वो सुनना चाहता है उसे सुनने दिया जाता है, यानी उसे मजबूर नहीं किया जाता। वो मजबूर नहीं है मुनाफिकत करने पे, दीन से दूर रहने पे मजबूर नहीं है। जिस हद तक वो आगे आना चाहता है उसे आने दिया जाता है। हालांकि अल्लाह चाहता तो उनकी ये सारी सलाहियतें सल्ब कर लेता। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, लेकिन अल्लाह पाक ऐसा नहीं करते। जो शख्स देखना चाहता है उसे देखने देते हैं, जो सुनना चाहता है उसे सुनने देते हैं, जो बोलना चाहता है उसे बोलने देते हैं। और जो ना बोलना चाहता है, न सुनना चाहता है, न देखना चाहता है, तो वो खुद ही अपने आप पर जुल्म करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे मजबूर नहीं करते। अल्लाह ताला जबरन उसे बहरा, गूंगा और अंधा नहीं बनाते, बल्कि वो खुद इस बात के लिए अपने आप को पेश करता है, तैयार करता है, आमादा करता है, क्योंकि वो हक सुनने के लिए तैयार नहीं, हक देखने के लिए तैयार नहीं, हक बोलने के लिए तैयार नहीं। दोस्तान मोहतरम, आज दूसरा रुकू मुकम्मल हुआ और मुनाफिकत का इब्तदाई बयान भी मुकम्मल हुआ। आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे मुनाफिकत की मज़ीद अलामात कुरान मजीद के अंदर बयान होंगी, तो उनका बयान वहाँ पे होता जाएगा। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम तीसरे रुकू का आगाज़ करेंगे। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस निफाक के मर्ज़ से महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद
ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टी बाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज ग़लबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ग़लबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और ग़लबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टी बाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।